तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों ज्योमेट्रिकल टू मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल एनालिसिस हमने पिछले क्लास में देख लिया था कि कैसे एक सेकेंड धीरे धीरे क्यू पॉइंट पी के करीब आते जाता है तो वो टेंजेंट होता है, और टेंजेंट का स्लोप हम डिफरेंशिएशन से पता करते हैं, और टेंजेंट का स्लोप ही रेट ऑफ चेंज देता था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देता था। अच्छी बात है बच्चों। तो फिर से हम क्या करेंगे कि अपना एक एक्स एक्सिस बना लेंगे, वाई एक्सिस बना लेंगे, यहाँ पे एक्स वाई का एक प्यारा सा कर्व बना लेंगे। यहाँ y को हम बोल देंगे बच्चों y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई एक्सिस पे हम एक एफ एक्स फंक्शन, एफ नाम का फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x इनपुट है तो एफ एक्स आउटपुट है, और आउटपुट को हम वाई एक्सिस पे रख रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो एक कोई पॉइंट हम उसी तरह से मान लेंगे यहाँ पर इस कर्व पर x, y, ये p पॉइंट है, या यही p पॉइंट कहो तो बच्चों p पॉइंट क्या है, x, एफ एक्स है, क्योंकि y ही अपना हमने एफ एक्स माना है। और एक पॉइंट हम मान रहे थे बच्चों q, तो एक q पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से इसका x कोऑर्डिनेट आने के लिए डेल्टा x का चेंज हुआ है, और इसका y कोऑर्डिनेट चेंज होने के लिए डेल्टा y का। यानी कि बच्चों q पॉइंट को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ ध्यान से लिखिए आप q पॉइंट, ये अपना q पॉइंट है, तो q पॉइंट आप लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा एक्स y प्लस डेल्टा y। इसी पॉइंट को आप लिख सकते हैं बच्चों q पॉइंट को ही x प्लस डेल्टा एक्स तो वैसे ही है, और एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि यहाँ का y कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, जब इनपुट हम यहाँ वाला x डालेंगे तो यहाँ वाला x क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स है। ऑब्वियस सी बात है। तो हम क्या कर रहे थे कि स्लोप ऑफ सेकेंड पता कर रहे थे, मतलब पी क्यू का स्लोप, तो ये थीटा आ रहा था, तो अपना tan थीटा क्या आ रहा था बच्चों, वही आ रहा था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यही एवरेज रेट ऑफ चेंज दे रहा था। अच्छी बात है भाई साहब। तो ये डेल्टा वाई का मतलब क्या था बच्चों, यानी कि इसका स्लोप, इसका y माइनस इसका y डिवाइडेड बाई इस पॉइंट का x माइनस इसका x, यानी y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसी को हम बच्चों डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को ही कायदे से हम लिख सकते थे यहाँ पर। y प्लस डेल्टा वाई क्या है बच्चों, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस y ही यहाँ पे क्या है, एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। इस चीज़ को आप दिमाग में नोट करके रख लें इस बात को। अब जैसे जैसे Q पॉइंट P को अप्रोच कर रहा था, और अप्रोच करते 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 ये इसके जस्ट पास पहुंच गया, और जब क्वाइंसाइड करने वाला था, क्वाइंसाइड कर रहा था, तो क्वाइंसाइड करते समय जैसे जैसे Q पॉइंट यहाँ आया, डेल्टा एक्स और घटा, 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 Q। तो जैसे ही Q पॉइंट P को अप्रोच कर रहा था और P पर क्वाइंसाइड करने वाला था, वैसे ही हम बोल दे रहे थे बच्चों कि डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और उसी समय हम डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स को बोल दे रहे थे बच्चों dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स हम कायदे से क्या लिखेंगे बच्चों, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। कब, जब डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ये गिवन कंडीशन है बच्चों। ये डेल्टा x का वैल्यू बहुत 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 छोटा होगा। अब इस कॉन्सेप्ट का हम मैथमेटिक्स में यूज कैसे करेंगे, ये अब आपको हम सिखा रहे हैं। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैसे पता करेंगे, ये हम अब आपको सिखा रहे हैं। आपने सीख लिया, यहाँ डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है। अच्छी बात है, इस बात को दिमाग में रखिए, आपका सवाल बनने लगेगा। और यहीं से सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला का उत्पत्ति हुआ है, यहीं से
यहीं से उत्पत्ति का आधार है बच्चों। तो मान लिया जाए कि अपने पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप सबको पता है, इस धरती पर लगभग सबको पता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ लगभग ऐसे बनता है। मैंने बना के भी दिखाया हुआ है थोड़ा सा, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ मैं डिटेल में लास्ट में बताऊंगा आपको। बेसिक मैथमेटिक्स के लास्ट में क्वाड्रेटिक के ग्राफ पर मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बच्चों अगर कोई पूछे कि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज क्या है सर, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है सर, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है सर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है सर। अच्छी बात है। तो हम किसी भी x पर dy बाई डी एक्स कैसे पता करें सर, मतलब d ऑफ एफ एक्स, y क्या है एफ एक्स बाई डी, मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे पता करें सर। तो हम कहेंगे अच्छी बात है भाई, जो बेसिक फार्मूला था वहीं पर आप फिर से पहुंचिए। तो बेसिक फार्मूले पर आप जाएंगे, आप कहेंगे सर dy बाई डी एक्स हम ऐसे लिखेंगे सर, dy बाई डी एक्स हम ऐसे लिखेंगे सर, यहाँ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो लिखेंगे सर, यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डी डेल्टा एक्स लिखेंगे सर, और माइनस एफ एक्स लिखेंगे सर, और फिर क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स लिखेंगे सर, सॉरी एक्स लिखेंगे सर। ऐसा आप लिखने के लिए तैयार हैं? हम भी खुश हो गए भाई कि आप लिखने के लिए तैयार हैं, अच्छी बात है। तो अब बच्चों एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो आप गौर से देखें यहाँ पर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना होगा, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स देखिए आप, डी वाई बाई डी एक्स हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माने एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर बच्चों नीचे में तो डेल्टा एक्स ही लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ये बात लिखना हम नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पे आते हैं हम डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। डी वाई बाई डी एक्स को लिखेंगे बच्चों यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर ऊपर में ही है बच्चों, डिवाइडेड बाई नीचे में डेल्टा एक्स लिखेंगे बच्चों। लेकिन यहाँ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, वेरी वेरी स्मॉल है। तो मैंने आपको बताया था कि वेरी वेरी स्मॉल नंबर, मैंने आपको बताया था कि वेरी वेरी स्मॉल नंबर के हायर पावर्स को इग्नोर कर देंगे। मैंने आपको बताया था अप्रोक्सीमेशन में कि बहुत छोटे छोटे नंबर के हायर पावर्स को इग्नोर करते हैं और स्मॉलर पावर को इग्नोर नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा है यहाँ पे, तो इसको इग्नोर कर देंगे। यानी एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर मर गया, यानी 2x डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स, यानी कि बच्चों यहाँ डी वाई बाई डी एक्स आ गया 2x, यानी एक्स स्क्वायर का कहीं भी डिफ्रेंसिएशन 2x होगा। मतलब अगर कोई पूछे कि ये x इज इक्वल टू मान लो 2 है सर, तो x इज इक्वल टू 2 पर डी वाई बाई डी एक्स पता करो, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 पर डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करोगे थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। आई बात समझ में? अगर कोई आपसे पूछता कि x इज इक्वल टू 3 पर डी वाई बाई डी एक्स क्या होता, तो x इज इक्वल टू 3 पर हम जाते हैं ऐसे 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 ग्राफ के, थोड़ा और बढ़ता है ऐसे, तो यहाँ पे एक हम टेंजेंट लेते हैं, तो ये जो थीटा बनता तो यहाँ tan थीटा हो जाता डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ 2x आया है x के टर्म में, तो 2 इंटू 3 मतलब 6 आ जाता। अब बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? सपोज अब आ गई होगी बात आपको समझ में। सपोज y इज इक्वल टू, कोई बोल दे आपसे एक्स क्यूब है सर, तो अब डी वाई बाई डी एक्स पता कीजिए सर किसी भी पॉइंट पर, यह भी x के टर्म में ही ऑफ कोर्स आएगा, पर कितना आएगा और कैसे आएगा ये देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, अच्छी बात है, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, अच्छी बात है, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो होगा बच्चों वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब होगा बच्चों, अच्छी बात है। यानी यहाँ पर हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स नहीं, सीधे डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे बच्चों, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये कंडीशन लगा देंगे, ऊपर में
एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यही तो 2 पॉइंट था। और अपना मेन कंडीशन क्या था, दोनों पॉइंट मतलब दूसरा पॉइंट एक दूसरे को अप्रोच कर रहा था, दूसरे को अप्रोच कर रहा था क्यू पॉइंट पी को, तो x कोइंसाइड करते समय 0 के आसपास आ जा रहा था। तो यहाँ पे फिर से देखिए आप, मैं बार बार अब आपको जानकारी नहीं दूंगा, बस यही बता दूंगा, नीचे में सिर्फ डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 है, ये लिख लेना है, यही अपना dy बाई डी एक्स है। अब बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब कीजिए आप, एक्स क्यूब प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, यही था, माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स वेयर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यही। अब बच्चों हाइयर पावर्स मतलब एक से ज़्यादा पावर अगर डेल्टा एक्स का रहेगा, क्योंकि ये 0 के आसपास है, ख़त्म, कहानी ख़त्म। डेल्टा एक्स के पावर 1 को हम जिंदा छोड़ देंगे यहाँ पर, तो ये एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू भी ख़त्म। अब क्या बच गया बच्चों, 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स, मतलब यहाँ dy बाई डी एक्स आपका निकल के सामने क्या आ गया बच्चों, 3x स्क्वायर। मतलब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से ग्राफ बनता है बच्चों। अगर x इज इक्वल टू 1 पर कोई पूछे कि आपसे क्या स्लोप ऑफ द टेंजेंट बचेगा सर, तो ऐसे लिखिएगा आप थीटा, और x इज इक्वल टू 1 पर dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 पर वो 3x स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 1 स्क्वायर, मतलब 3 हो जाएगा, राइट। तो मेरे को लग रहा है कि बहुत बातें आपको क्लियर हो गई हैं। बाकी हम देखेंगे, पावर रूल पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन में बहुत सारी बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब मेरे को समझ में आ गया है कि आपको समझ में आ गया है। चलिए बच्चों, थोड़ा सा हम ट्रिगोनोमेट्री में देखते हैं, ज़्यादा कुछ तो अपन को नहीं आता है। एक थोड़ा अप्रोक्सीमेशन सीखा था अब तक, थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री का अप्रोक्सीमेशन सीखा है हमने, तो अच्छी बात है। मान लो कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है, मतलब यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन एक्स। तो पूछ रहा है dy बाई डी एक्स क्या होगा, x के टर्म में dy बाई डी एक्स आएगा, जहाँ पे पूछेगा वहाँ पे dy बाई डी एक्स जो आएगा, x की वैल्यू पुट कर दो, dy बाई डी एक्स पालो। जैसे बच्चों फिर से वही फार्मूला, अपने पास क्या था, dy बाई डी एक्स का फार्मूला था सिंपली एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अच्छी बात। यहाँ f क्या है, साइन है, कौन सा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक साइन फंक्शन है, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ डेल्टा एक्स ही लिखते चलते हैं, यहाँ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन, साइन ए कॉस बी, राइट, प्लस कॉस ए कॉस एक्स कॉस ए साइन बी माइनस एफ एक्स, तो साइन एक्स है, डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 बच्चों। अब यहाँ पे आप गौर फरमाइए ध्यान से, कॉस डेल्टा एक्स, कॉस ऑफ वेरी स्मॉल एंगल, यहाँ डेल्टा एक्स क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, अप्रोचेस टू 0, तो कॉस ऑफ वेरी स्मॉल एंगल मैंने आपको बता रखा है कि कॉस ऑफ वेरी स्मॉल एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस टर्म में बच गया फिर साइन एक्स, ये तो 1 के बराबर हो गया, ठीक है, प्लस कॉस एक्स साइन डेल्टा एक्स, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस एक्स, तो कॉस एक्स ही छोड़ देंगे, साइन डेल्टा एक्स। अगर एंगल बहुत स्मॉल होता था तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम थीटा लिखते थे, और ये तो लगभग 0 है, तो हम सीधा एंगल लिख देंगे इनटू डेल्टा एक्स।
माइनस साइन एक्स बाई डेल्टा एक्स। तो बच्चों साइन एक्स में से साइन एक्स क्या हो गया, मर गया। यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा, साइन एक्स में से साइन एक्स मर गया, यानी डी वाई बाई डी एक्स अपना क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर कॉस एक्स डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस एक्स के बराबर हो जाएगा। इसका मैं आपको मतलब भी समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से आप देखिए बहुत गहराई से। डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। जैसे यहाँ आप ध्यान से समझिए तो समझ में आएगा आपको। साइन एक्स का मैं ग्राफ बनाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ पर याद आ रहा है आपको कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता था बच्चों, यहाँ पर कुछ ऐसे बनता था बच्चों, याद आ गया होगा आपको। यहाँ पाई बाई 2 था 90 डिग्री, यहाँ पाई था, यहाँ 3 पाई बाई 2 था, यहाँ 2 पाई था, इसी प्रकार से यहाँ माइनस पाई था, यहाँ माइनस पाई बाई 2 था। तो अगर हम ओरिजिन पर टेंजेंट बनाते हैं तो उसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, बना दिया भाई साहब ओरिजिन पर टेंजेंट, ये थीटा बना। तो जो ओरिजिन पर टेंजेंट है यहाँ पर लिखेंगे हम, टेंजेंट बनाया है तो रेट ऑफ चेंज दे रहा है, मतलब डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स, क्योंकि y के जगह साइन एक्स है, साइन एक्स ही यहाँ एफ एक्स है, तो इसको हम लिखते हैं कॉस एक्स। लिखा ना भाई, डी वाई बाई डी एक्स क्या आया यहाँ पे, कॉस एक्स, y क्या था अपना साइन एक्स, तो डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स ही तो कॉस एक्स आया है, सॉरी यही तो कॉस एक्स आया है। यानी यहाँ x की वैल्यू 0 डालो तो डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 कॉस 0 आएगा, मतलब 1 आएगा, मतलब यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब थीटा यहाँ 45 डिग्री बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू साइन एक्स यूनिटी के रेट से चेंज हो रहा है। x के रिस्पेक्ट में साइन एक्स x इज इक्वल टू 0 पर यूनिटी के रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चों, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स, ध्यान से देखो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता करना है, फिर से वही बात, ज़्यादा नहीं देखते, यहाँ पे देखते हैं। कहाँ पे देखेंगे, पाई बाई 3 पे देखेंगे कि पाई बाई 3 पे रेट ऑफ चेंज क्या है, तो ऐसे देखेंगे हम, ऐसे रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x जो है यहाँ पर, क्योंकि y साइन x है, तो यहाँ पे थीटा कितना बनेगा, अच्छी बात है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3, यानी कि कॉस पाई बाई 3 मतलब 1/2। तो यहाँ का जो टेन थीटा होगा बच्चों वो हो जाएगा 1/2। Differentiation at any point on a curve gives the slope of the tangent, instantaneous rate of change, getting the point or not. So this was as simple as this. अब आप y is equal to, थोड़ा सा चलो इतना कर लिया है तो एक और बता देते हैं आपको, एक और बता ही देते हैं आपको। किस बात का समस्या है भाई, अगर y इज इक्वल टू कोई बोलता cos x है सर, तो dy बाई डी एक्स कैसे पता करते सर, बताइए ना सर। हम बोलते भाई ठीक है, फिर करो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, यही होता है dy बाई डी एक्स। यहाँ पे मैं बोलता बच्चों cos ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस cos ऑफ x डिवाइडेड बाई नीचे सिंपली डेल्टा x, यानी cos a cos b माइनस साइन a साइन b cos x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। बच्चों इसको बहुत और प्यार से अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, cos x तो cos x cos डेल्टा x1
क्योंकि ये बहुत छोटा सा एंगल है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, बार बार लिखते रहो भाई, याद रहना चाहिए कि डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा है, यानी कॉस एक्स इंटू डेल्टा एक्स 1 लिखेंगे, माइनस साइन एक्स साइन डेल्टा एक्स, तो माइनस साइन एक्स लिखेंगे, और साइन डेल्टा एक्स को सीधे डेल्टा एक्स लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स लिखेंगे, डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स लिख देंगे। अब बच्चों कॉस एक्स में से कॉस एक्स क्या हो गया, मर गया, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ बच्चों हम लिखेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर में बच्चों हम लिखेंगे साइन एक्स डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स अलग है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का है, ये एंगल का पार्ट नहीं है, अलग से है, क्योंकि ये साइन डेल्टा एक्स के बदले में साइन एक्स इंटू साइन डेल्टा एक्स है, तो साइन डेल्टा एक्स को अप्रोक्सीमेट करके हमने साइन डेल्टा एक्स लिखा है, डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये माइनस साइन था यहाँ वाला, तो माइनस साइन रह जाएगा, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स हम लिखेंगे बच्चों माइनस ऑफ साइन एक्स, यानी कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है। अब इसका मतलब क्या है भाई साहब कि कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का ग्राफ बनाओ थोड़ा सा, कॉस एक्स का ग्राफ बनाओ थोड़ा सा। तो बच्चों ये y इज इक्वल टू कॉस एक्स मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ग्राफ कुछ अपना ऐसे बनता था बच्चों, ग्राफ कुछ अपना 1 यहाँ -1, अच्छी बात है, यहाँ π/2, यहाँ -π/2, अच्छी बात है, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे फिर से 2π। अब कोई पूछा आपसे कि ये π/6 है, तो यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा बच्चों, ये थीटा। तो हम लिखेंगे tan थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स है माइनस साइन एक्स, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है π/6, तो माइनस साइन π/6 मतलब माइनस साइन 30 डिग्री -1/2। तो यहाँ का tan थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों, यहाँ tan थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो -1/2 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन गिव्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट, रेट ऑफ चेंज। यहाँ पे देखो भाई, डिफरेंशिएशन से क्या आया है, tan, यहाँ निगेटिव आया है। देखो यहाँ पे जैसे जैसे x बढ़ रहा था, इस पोजीशन पे x बढ़ रहा था तो y घट रहा है कि नहीं, देखो ऐसे आ रहा है ना कर्व, ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ से अगर x बढ़ाओगे तो y घट जा रहा है, x बढ़ाओगे तो y घट जा रहा है, x रेट ऑफ चेंज निगेटिव है। यहाँ पे tan थीटा निगेटिव है, टेंजेंट ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, सारा चीज़ लॉजिकली दिमाग में फिट हो गया है। अब तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे और बाकी चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, राइट।